टाइटैनिक, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप थी, उसके डूबने की कहानी तो आप सबको पता होगी। मगर आज हम बात करेंगे टाइटैनिक से भी बड़े एक और सी डिजास्टर की। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के ठीक 100 साल बाद 2012 में एक और उतना ही बड़ा जहाज डूबा था। इसका नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया एक इटालियन शिप था जिसे 2006 में फिनकेंट्री कंपनी के द्वारा जेनोआ में बनाया गया था और इसकी कॉस्ट थी लगभग $570 मिलियन। ये कोई आम शिप बिल्कुल भी नहीं था। अगर इस क्रूज के फीचर्स और फैसिलिटीज को टाइटैनिक से कंपेयर करें तो कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में 6 इंजन्स लगे हुए थे, जबकि टाइटैनिक में सिर्फ 2 इंजन्स थे। उस समय का सबसे एक्यूरेट ग्रांड प्रिक्स कार का सिमुलेटर भी यहाँ पे ऑन बोर्ड था। टाइटैनिक शिप में मैक्सिमम पैसेंजर्स कैपेसिटी थी 3547 और कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में 4880। टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों में ही समान टॉप स्पीड थी 42.5 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की लग्जरी टाइटैनिक से भी एक लेवल ऊपर की थी, जिसमें 4 स्विमिंग पूल्स, 13 लॉजेस और 5 रेस्टोरेंट्स थे, यानी कि मौज मस्ती का हर सामान उपलब्ध था। अब सवाल ये आता है कि इतना लग्जरी शिप, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी भला डूब कैसे गया? तो जानते हैं इस सब के बारे में। 13 जनवरी 2012 रात 9:30 पर इस शिप का एक पत्थर के साथ भयानक कॉलिजन होता है। मगर समुद्र के बीचों बीच ये पत्थर आया कहां से? दरअसल इस शिप को समुद्र से हटाकर जिलियो पोर्ट के नजदीक शैलो वाटर्स में ले जाया गया था शिप के कैप्टन फ्रांसिस्को स्कैटिनो के कहने पर, ताकि पैसेंजर्स को एक अच्छा व्यू देखने को मिले। तभी बाकी ऑफिसर्स इस पर ऑब्जेक्शन किए, क्योंकि ऐसा करना काफी रिस्की साबित हो सकता था। मगर कैप्टन स्कैटिनो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने कहा कि वो इस रास्ते में कई बार ट्रेवल कर चुके हैं, तो घबराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा कह के स्कैटिनो ने नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया। नतीजन शिप की टक्कर एक बड़े पत्थर के साथ हुई और शिप के निचले हिस्से में 60 मीटर लंबा छेद हो गया और पानी शिप के अंदर जाना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में शिप की इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई और पूरे शिप पे अंधेरा छा गया। लोगों में डर का माहौल था और चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। मगर तभी क्रू मेंबर्स लोगों से हौसला बनाए रखने के लिए एक अनाउंसमेंट करते हैं कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कुछ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शिप के कैप्टन को सबसे लास्ट में निकलना चाहिए, जब सारे पैसेंजर्स इवैक्यूएट कर चुके हों। मगर यहाँ तो शिप का कैप्टन ही बहुत जल्दी भाग खड़ा हुआ, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स को इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन बहुत ही लेट मिले थे। लेकिन क्रू मेंबर्स अपनी सूझबूझ दिखाते हुए जल्द से जल्द लाइफ बोट से पैसेंजर्स को रेस्क्यू करना शुरू कर देते हैं। शिप के ऑफ शोर के नजदीक होने की वजह से लोगों को रेस्क्यू करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मगर फिर भी 32 पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम और क्रू मेंबर्स बचा नहीं पाए। कुछ दिन बाद शिप की कंपनी ने इस शिप को रिसाइकिल करने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले डिफ्यूलिंग करने का डिसीजन लिया और साथ ही फ्यूल एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। शिप इतना बड़ा था कि खाली फ्यूल एक्सट्रैक्ट करने में ही 2 महीने लग गए। डिफ्यूलिंग के बाद इसे फ्लोट कराने का प्रोसीजर स्टार्ट किया गया और शिप के फ्लोट होने के बाद यह शिप टो कराया गया और जिलियो पोर्ट से जेनोवा ले जाया गया। बड़ा होने की वजह से शिप को रिसाइकिल होने में 3 साल लग गए और आखिरकार 2017 में इस शिप की लास्ट स्क्रैपिंग हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कंपनी के बारे में जिसने इस शिप को बनाया था। इस डिजास्टर के कुछ ही दिन हुए थे और कंपनी के शेयर्स गिरने लगे, जिसमें उन्हें $95 मिलियन का नुकसान हो गया था। और बस इतना ही नहीं, क्रिमिनल ट्रायल को अवॉइड करने के लिए उन्हें पूरे $1.5 मिलियन का फाइन भरना पड़ा। साथ ही $30 मिलियन उन्हें शिप के इंश्योरेंस के एक्सेस के लिए भरने पड़े और कंपनी ने पीड़ित को कंपनसेशन के $14,000 भी दिए, जिन्हें कुछ लोगों ने ही स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, कैप्टन स्कैटिनो के साथ साथ कुछ और मेंबर्स को गिल्टी चार्ज किया गया, जिसमें क्रू केबिन डायरेक्टर, मेनरिको और फर्स्ट ऑफिसर हेल्समैन भी शामिल थे। कैप्टन स्कैटिनो को इस पूरे डिजास्टर के लिए गिल्टी चार्ज किया गया और 16 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से 10 साल मैन स्लॉटर के लिए, 5 साल शिपरैक कोस के लिए और 1 साल शिप अबेंडन के लिए और 6 महीने अथॉरिटीज को गुमराह करने के लिए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोस्टा कॉन्कॉर्डिया शिप के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।